हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं जो भी एमयू के पीवाईक्यूज़ होंगे उसको सॉल्व करूँगा और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। ठीक है, तो आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने 2008 और 2009 का जो एमयू ने क्वेश्चंस पूछे थे 2008 में, तो वो क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप एमयू का तैयारी कर रहे हैं तो आपको बखूबी मालूम होना चाहिए कि जो एमयू एग्ज़ाम कंडक्ट करता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो साइंस का होता है, जो कि 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और देन मैथ्स का होता है जो कि साइंस जो 50 क्वेश्चंस पूछते हैं, मैथ्स जो कि 30 क्वेश्चंस आते हैं। और जो जनरल नॉलेज होता है, जो करेंट अफेयर्स होते हैं, वो करेंट अफेयर्स 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्योंकि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इस वजह से उसमें इंडो इस्लामी कहा जाता है। इस्लाम के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसके रिलेटेड 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वो साइंस का होता है, देन मैथ्स का होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीके और इंडो इस्लामिक को स्किप करेंगे क्योंकि ये आप भी कर सकते हैं खुद से। ठीक है, इसमें दिया हुआ है पहले जीके का क्वेश्चन से 10, उसके बाद से इसमें इंडो इस्लामिक से 10 क्वेश्चंस दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे जैसे अल कुरान वाज रिवील टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नियरली, कितने सालों में जो कुरान है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रिवील हुआ था, तो वो 23 ईयर्स। तो ऐसे बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं जनरल नॉलेज के और ये इंडो इस्लामिक के। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तो वो साइंस को डिस्कस करेंगे। साइंस में जो भी 50 क्वेश्चंस आते हैं उस 50 क्वेश्चंस का हम लोग डीपली इसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे और जो भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो कि साइंस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो 20 नंबर क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड be reduced by half while the charges on them are double, what changes of force would occur? देखिए क्वेश्चन आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि जो एमयू एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उसका जो सिलेबस होता है वो क्लास 9th और 10th दोनों का होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो क्लास 9th का है, जो ग्रेविटेशनल का है। ठीक है, तो इसमें दो चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो सपोज़ करिए कि एक सेकेंड, हाँ, दो चार्ज पार्टिकल्स है। सपोज़ एक चार्ज पार्टिकल्स Q1 है और दूसरा चार्ज पार्टिकल्स Q2 है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम R मानते हैं। ठीक है, तो पहला फोर्स क्या होगा, फोर्स K यानी कांस्टेंट है, और Q1 इंटू Q2/R²। ठीक है, तो ये फोर्स निकालने का नॉर्मल जो फार्मूला होता है वो हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या बोल दिया कि दो चार्ज पार्टिकल्स है उसके जो डिस्टेंस है उसको रिड्यूस करके हाफ कर दिया गया और चार्ज पार्टिकल्स को डबल कर दिया गया। अब जैसा बोला है हम क्या करते हैं, तो फोर्स में क्या चेंजेस आएगा, तो ये तो F निकाल दिए हम। अब F डैश के ही होगा। अब चार्ज पार्टिकल जो उसको डबल कर लिया गया है, तो चार्ज पार्टिकल्स को हमने डबल कर लिया और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हाफ़ कर दिया गया। ठीक है, हमने हाफ़ कर दिया, तो ये हो जाएगा 2Q1 2Q2 और R/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो K हो जाएगा 2×2 = 4 Q1 Q2/R²/4 होगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, K ये 4 ही होगा, 4 इंटू इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2/R², और ये 4 जो है ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और पहले से ये वाला जो 4 है तो ये 4 हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो हमने पहले ही F निकाल रखा है। ठीक है, तो इसके जगह हम F को पुट कर सकते हैं, और ये 4 जा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि जो F डैश यानी जो सेकंड फोर्स आया उसमें चेंजेस क्या आया कि जो पहला फोर्स था उसका 16 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ही ऑप्शन है इंक्रीजेज बाय 16 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर ऐसा चेंज करते हैं हम तो वो 16 टाइम्स जो है इंक्रीज़ करेगा।
चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं। 22 नंबर, देख नेम द एक्सपेरिमेंट विच इस्टेब्लिश द क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसने क्या इस्टेब्लिश किया, क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि ये क्लास टेंथ का तो नहीं है, लेकिन उसमें भी था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इसमें क्या बताया गया, Q इज़ इक्वल टू NA, यानी Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, जिसको Q से डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम चार्ज बाई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन करेंगे। ठीक है, तो ये चार्ज, सपोज अगर हम एक चार्ज लेते हैं 4.8 इंटू 10⁻19, और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आप लोग को मालूम होगा कि 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। तो ये कैंसिल होगा और ये 3 से, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, लेकिन वही अगर ये, तो यानी 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो 4.8 इंटू 10⁻19 का जो चार्ज है, ये प्रोड्यूस किया जा सकता है, और ये पॉसिबल है, इतना चार्ज प्रोड्यूस करना पॉसिबल है। वही अगर हम इस 4.8 की जगह 5.8 ले लें, और ये 1.6 होगा, तो ये तो कैंसिल होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो है फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, ये 8 हो जाएगा, और ये जो है 90, यानी कि ये जो है इंटीजर में नहीं है, इतना इलेक्ट्रॉन जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इससे मालूम ये चलता है कि ये जो चार्ज है इतना प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ये क्या है, ये इतना चार्ज प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है। इसी क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को बताया था कौन, मिलिकन्स ने बताया था। और कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था वो उन्होंने, तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन्हें 1923 में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था फिज़िक्स के लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इफ़ अर्थ बी अज्यूम टू बी अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस इतना ही कैपेसिटेंस वुड बी अप्रॉक्सीमेटली। ये क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो रेडियस है वो है 66,400 किलोमीटर। सबसे पहले इसका जो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है उसमें चेंज कर लेते हैं, तो 6,400 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना रेडियस हो गया। अब बोला कैपेसिटेंस क्या होगा, तो कैपेसिटेंस आप लोग इसका फार्मूला याद रखेंगे। कैपेसिटेंस का फार्मूला हो जाता है 4 इंटू पाई, और ये होता है एप्साइलन नॉट इंटू आर हो जाता है। ठीक है, और ये जो एप्साइलन नॉट होता है इसका वैल्यू हो जाता है आपका 8.85 इंटू 10⁻12। इसको आपको याद रखना है कि एप्साइलन नॉट का जो वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। ठीक है, तब ये 4 इंटू 3.14 पाई का वैल्यू रखते हैं, 8.85 इंटू 10⁻12, और ये जो रेडियस है यहाँ पे खुद हम निकाल रखे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6.4 इंटू 1 2 3 4 5 6 10⁻6 लिख सकते हैं। 6.4 इंटू 10⁻6 हो गया। ठीक है, अब इसे और इसको फिर इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 711, ठीक है, पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो हम कंसीडर करके चलते हैं 711 इंटू ये क्या हो जाएगा, तो -12 है और ये 6 है, तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 6 गया, 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। लेकिन इतना इसका कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो होता है फैराड। ठीक है, ये फैराड होता है। कैपेसिटेंस का मतलब जैसे कि अर्थ जो कितनी बड़ी है उसका कैपेसिटी कितना है। ठीक है, तो फैराड बहुत बड़ा यूनिट होता है। अब ये इसमें जो है आंसर दिया वो माइक्रो में दिया है, तो माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 से हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्स में बात करें, अप्रॉक्स में तो ये हो जाएगा 700 माइक्रो फैराड हो जाएगा। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फैराड जो है कितना बड़ा यूनिट है, कि जो अर्थ का कैपेसिटेंस है जो कितनी बड़ी है, वो चीज़ जो है माइक्रो फैराड में लाया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं जो कि क्लास 10th का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट इन ऑर्डर इंक्रीजिंग रेसिस्टिविटी।
तो ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग बोला, इंक्रीजिंग यानी बढ़ते क्रम, यानी कि पहले सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो सबसे छोटा हमें देखना होगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग रेसिस्टिविटी यानी कि हमें देखना पड़ेगा कि सबसे कम रेसिस्टिविटी किस में होता है। तो सबसे कम रेसिस्टिविटी किस में होगा, जो गुड कंडक्टर होंगे, जो मेटल्स होंगे, ठीक है, जो कंडक्ट कराएंगे वो उनमें क्या होगा, रेसिस्टिविटी कम होगा, तभी तो कंडक्ट होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो सबसे कम किस में होगा, तो देखिए कॉपर, देन नाइक्रोम, देन जर्मेनियम, और फिर इंसुलेटर है वुड, ठीक है। सबसे ज़्यादा रेसिस्टिविटी इसमें होगा वुड में, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो ए होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ये भी क्लास 10th का ही क्वेश्चन है। क्या दिया है कि 3 रजिस्टर्स है, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, अरेंज्ड इन पैरेलल में अरेंज किया गया है, ठीक है। इसका आप चाहें तो फिगर भी बना सकते हैं, कुछ ऐसा फिगर बनेगा, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है, और एक ये हो गया, फिर ये एक ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि प्लस माइनस हो गया ये इधर से। अब एक 10 ओम का है, एक 20 ओम का है, एक 30 ओम का है। इसमें बोला गया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी जो है 100 वोल्ट का है, 100 वोल्ट का है, और करंट मालूम करना है। तो आपको ओम्स लॉ से हम लिख सकते हैं बी इजकल टू आई आर, और क्योंकि ये पैरेलल में है तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज सभी के लिए सेम होगा, ठीक है। तो आई इजकल टू क्या होगा, वी बाई आर, वोल्टेज क्योंकि सेम है तो 100, रेजिस्टेंस हमको किसका निकालना है, 10 का, तो करंट कितना फ्लो होगा, 10 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो कैरी करता है 50 एम्पियर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर हम बना लेते हैं, ठीक है। अब ये कैरी कितना करता है, 50 एम्पियर का करंट जो है कैरी करता है, ठीक है। सपोज़ ऊपर के डायरेक्शन में कैरी करता है, तो 10th का क्वेश्चन है। तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगा, ऊपर मैक्सवेल थंब रूल से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो कुछ ऐसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसमें मालूम करना मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हमें बी मालूम करना है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 1, यानी कि ये जो डिस्टेंस है 1 मीटर के डिस्टेंस पे जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, ठीक है। तो म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th का तो नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है क्लास 10th में निकालने के लिए नहीं दिया है, ठीक है। तो वैसे फिर भी आपको याद रखना है कि जो मैग्नीट्यूड निकालने का जो वैल्यू होता है, जो फार्मूला होता है, वो म्यू नॉट इंटू आई 2 पाई आर। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4, आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो म्यू हम बनाते हैं ऐसे होता है, 4 जैसा दिख रहा है तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो 4 पाई 10⁻⁻⁷, आई जो है 50 एम्पियर, 2 पाई, और आर यानी कि जो डिस्टेंस दिया है उसी को आर ले लेंगे। तो आर कितना है, आर जो है 1 है, पाई से पाई कैंसिल, और ये 2 से ये 25 फोर ज़ा 100, 10⁻⁻⁷, इसको हम 10⁻2 भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5, और मैग्नीट्यूड जो होता है वो टेस्ला में होता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो 10⁻⁻5 टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो कह रहा है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज़ अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेप्टेड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक्सेप्ट यानी कि किसको छोड़ के, यानी कि अर्थ के कौन सी जगह पे जो है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में नहीं बनते। चलो, तो यहाँ पे एक हो गया हमारा अर्थ है, ठीक है।
तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये हो जाता है जोग्राफिकल नॉर्थ, ये हो जाएगा जोग्राफिकल साउथ, ठीक है। ये हो जाता है मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है, और ये हो जाता है मैग्नेटिक साउथ। तो ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ से क्या होगा, नॉर्थ से जो है साउथ की तरफ इमर्ज, यहाँ से इमर्ज होंगे, यहाँ से मर्ज होंगे, ठीक है, यहाँ से इमर्ज होंगे और यहाँ से मर्ज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ जो पोल से जो निकलता है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे क्या होता है, वो यहाँ पे वो वर्टिकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना देता है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्टिकल होता है। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेप्ट, तो किसको छोड़ के, तो वो हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक पोल को छोड़ के, क्योंकि मैग्नेटिक पोल पे वो जो है क्या बनाता है, वर्टिकल बनाता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर टू विच आवर आइज आर सेंसिटिव, तो रेड कलर का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, विच आवर आइज आर सेंसिटिव अराउंड, तो वो हो जाता है 4 × 10⁻11 हर्ट्ज। और सबसे वो कलर जिसके लिए सबसे हमारा जो आइज़ है वो बहुत सेंसिटिव होता है वो येलो होता है, और रेड का जो फ्रीक्वेंसी होता है जिसके लिए सेंसिटिव होता है वो 4 × 10⁻11 हर्ट्ज होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट है, इन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है, एक वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट है, प्लेस किया गया है कॉन्केव मिरर, ये होता है कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, तो ये होगा फोकस, ठीक है, ये फोकस होगा, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ जो है 20 दिया हुआ है, ये फोकल लेंथ 20 दिया हुआ है, तो फोकल 20 यानी कि माइनस में लेंगे, कार्टेशियन प्लेन या लेफ़्ट साइड में आ रहा है, तो -20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब आगे बोला है कि वर्चुअल इमेज बनाता है तो यहाँ पे जैसे ही वर्चुअल इमेज बोला तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि कॉनकेव मिरर में एक ही केस होता है जिसमें ये वर्चुअल बनाता है, और वो क्या होता है कि जब फोकस और पोल के बीच रखा जाता है तो वो बिहाइंड द मिरर बनाता है और इनलार्ज्ड इमेज बनाता है, ठीक है। और जो 5 केसेज है सब में रियल इन्वर्टेड इमेज बनते हैं। तो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। आगे बोला है कि विच इज़ ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड वेयर इट इज़ प्लेस्ड, तो कहाँ पे रखा गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर है, और इसको होना कहाँ चाहिए, एफ़ और पी के बीच में, यानी कि फोकस पे तो रख नहीं सकते हैं, तो यहाँ यानी कि 20 और -20 ये तो हो नहीं सकता, या तो 10 होगा या तो -10, तो 10 तो हो नहीं सकता क्योंकि कार्टेशियन प्लेन से अगर देखें तो पॉजिटिव वैल्यू प्लस में, यानी कि इधर, तो इधर ऑब्जेक्ट को हम नहीं रख सकते हैं, लेफ़्ट साइड में हमेशा होता है, तो लेफ़्ट साइड में होगा तो ये -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f द पोजीशन ऑफ द इमेज, ये तो बहुत ही आसान है, एनसीईआरटी में बॉक्स में दे रखा है जो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस ये f1 है, ये f2 है, और ये 2f1 और ये सपोज 2f2 है, ठीक है। इसका फोकस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, यानी कि अगर यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, एक तो जाएगा फोकस से पास होगा और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, तो ये f2 और 2f2 के बीच बनाएगा, यानी कि बियॉन्ड बिटवीन f एंड 2f हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 100 ओम रजिस्टर है कनेक्टेड टू 20 वोल्ट से 50 हॉट जो है ऐसी सप्लाई है, तो पिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्वेश्चन भी 10th 9th का नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन देख लेते हैं। तो इसका जो पिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका फॉर्मूला होता है √2 × V/RMS, ठीक है। V क्या है, वही पोटेंशियल डिफरेंस है, तो √2 का 1.414 इंटू भी कितना है 220, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 311 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन से द पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज इनिशियली इतना एंड देन लेटर इतना, द डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये भी क्वेश्चन जो है
क्लास 11-12 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। R1 यहाँ दिया हुआ है, R2 यहाँ दिया है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिंपली माइनस कर देते हैं हम। 11 में से 6 गया 5, 12 में से 7 गया 5, 10 में से जब हम 10 में से माइनस करेंगे -5 को, तो 10 यानी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 15 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपली माइनस कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33, एक रूम है, ए रूम इज़ 4 डायमेंशन, फ्लोर डायमेंशंस कितना है, 5 मीटर, 4 मीटर, हाइट है 5 मीटर का। डेंसिटी, एयर का डेंसिटी उसमें 1.2 दे रखा है। तो वेट ऑफ एयर क्या होगा इन द रूम, जी भी दिया हुआ है। तो जी जब दे चुका है यानी कि उसको न्यूटन में लाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये डायमेंशन दे रखा है तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। एक सेकेंड, हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 5 × 4 × 5, ये हो जाएगा 100 मीटर क्यूब हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। डेंसिटी दे रखा है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमको मालूम है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा d इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी 1.2 है और वॉल्यूम 100 है, तो ये 120 kg हो जाएगा। और क्या होता है कि 1 kg में कितना होता है, तो इसमें दे रखा है 10 न्यूटन, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 120 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1200 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, 34 कह रहा है, 34 कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ वन एटम, कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, पहले कि जो भी एलिमेंट दिया है उसका मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ कार्बन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल क्या होगा। तो मोलर मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास क्या हो जाएगा, 6 नंबर पे आता है, 6 × 2 = 12, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक मोल पे, हर मोल पे कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, तो याद होना चाहिए 6.023 × 10⁻23 हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 35, ये तो बहुत ही आसान है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट मून मिशन, तो चंद्रयान फर्स्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है कि फाइंडिंग योर फ्रेंड यू अप्लाइड अ ब्रेक ऑन कार विच रिजल्ट इन स्पीड ऑफ इतना से इतना ओवर डिस्टेंस वन, हाउ मच इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पूछा, क्लास 9 का क्वेश्चन है। तो एक तो एक्सेलरेशन का v बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v - u/t होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चलिए देखते हैं, तो u जो है, u है 100 किलोमीटर पर आवर, v जो है 20 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस दे रखा है कितना, 1 मीटर। तो ये सब किलोमीटर में, तो इसको भी मीटर से किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आंसर भी किलोमीटर में ही दिया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/1000 यानी कि 0.001 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से देखते हैं, तो v² - u² इज इक्वल टू 2as होता है। तो v भी है, u भी है, डिस्टेंस भी दिया है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो इससे आराम से निकाल सकते हैं। तो v कितना है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर 400, u का स्क्वायर 100 का 10,000 हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू ए कितना है, ए तो निकालना है, डिस्टेंस हमने निकाल रखा है 0.001, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 9600 इक्वल टू 2a, ठीक है। और इसको ला लेते हैं इधर, तो ये 0.001, 2 को भी इधर ला लेते हैं, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंपली कैंसिल करना है, तो पहले तो 9600 और ये डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा इंटू 2, ठीक है, बाई 2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया,
तो 9.6 ये माइनस में है, 9.6 माइनस 9.6 इंटू 10⁻, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो क्योंकि रिटार्डेशन हुआ इस वजह से साइन जो है माइनस में आ रहा है, तो 9.6 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37 जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया कि एक एम्पायर है जो कि एक सिक्का को उछालते हैं, ठीक है, विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इफ़ हिज हैंड इज़ 1 मीटर अबव द ग्राउंड, हाउ मच टोटल डिस्टेंस ऑफ द कॉइन ट्रेवल बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, यानी कि ये ग्राउंड है, ये हमारा सिंपली क्या है, ग्राउंड है। अब यहाँ से जो है 1 मीटर का डिस्टेंस है। अब यहाँ से उन्होंने सिक्का को उछाला है, तो यहाँ पे u कितना दे दिया है, u है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्योंकि उन्होंने सिक्का उछाला कुछ ऊपर गया होगा, फिर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया होगा, यानी रुका होगा, तो फाइनल वेलोसिटी जो है क्या हो गया होगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो गया होगा। ठीक है, और डिस्टेंस ये 1 है। तो इसने पूछा है कि हाउ मच टोटल डिस्टेंस द कॉइन विल ट्रेवल बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी कि एक तो ऊपर गया, फिर ऊपर से जो नीचे आया तो कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर हम सिर्फ ये निकाल लेते हैं तो निकल जाएगा, क्योंकि ये निकाल लेंगे फिर यहाँ से यहाँ तक 1 ही मीटर होगा। ठीक है, और ये निकाल लेंगे, इसका डबल कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखते हैं, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, और यहाँ पे a दे रखा है 10, यानी इसको हम g भी कर लेते हैं। तो u जो है 10 है और g क्या होगा, तो सिक्का को ऊपर उछाला गया, ग्रेविटी नीचे होती है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये -10 हो जाएगा और t हमें तो निकालना है, तो ये -10 इक्वल टू -10t। ठीक है, तो ये टाइम कितना आ जाएगा, टाइम हमारा आ जाएगा 1 सेकेंड, यानी कि टाइम कितना लग गया, 1 सेकेंड। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशंस निकाल सकते हैं। एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यू कितना है, यू हमारा 10 है, टाइम 1 है, प्लस हाफ, और यहाँ भी ए क्या लेंगे, माइनस लेंगे, और टी 1 ही है। 2 5 ज़ा 10, 5 आ गया, 10 माइनस 5 कितना आ गया, ये हो गया 5 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 5, यानी कि ऊपर भी लौटा होगा तो यहाँ तक होगा 5 और ये होगा 1। ठीक है, तो 5 5 10 और 1 11, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, तो 11। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, वीक इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये हो जाएगा वीक इंट्रैक्शन। अब मासेज ऑफ अर्थ एंड मून विच आर अप्रॉक्सीमेटली सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ इतना पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इसका, तो g इंटू M1 इंटू M2/r हो जाएगा। इस पे वैल्यू रखेंगे आप तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन है बस। यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन बोला है कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज, रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो इवेपोरेशन है वो रेट, उसका रेट इंक्रीज हो जाता है कब, जब उसका हम सरफेस एरिया बढ़ा दें तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है इंक्रीज हो जाता है। क्लास 9th का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है कि ए सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, द कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन, ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास, तो टोटल जो होगा, सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, टोटल क्या हो जाएगा, एक तो 50 है, 50 ग्राम सॉल्ट है और 450 ग्राम वाटर है। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 500 ग्राम का सॉल्यूशन बना है। ठीक है, और उसका परसेंटेज निकालने का रहा तो सॉल्ट कितना है, 50 ग्राम का है और टोटल 500 का है, इंटू 100 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10%। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ दिया कि द साइज़ ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का साइज़ कितना होता है, याद रखना होगा कि 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए द फार्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट मास कितना होता है, तो फार्मूला यूनिट मास निकालने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का, सबसे पहले कैल्शियम 20 नंबर पे आता है। ठीक है, इसका डबल कर देंगे तो इसका मास निकल जाएगा 40। ठीक है, 40 यू हो जाएगा, प्लस
कैल्शियम जो क्लोरीन जो है 17 नंबर पे आता है, इसका मास होता है कितना 35.5 होता है, क्योंकि क्लोरीन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 5 10 11 टू 71 यू हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो 111 यू हो जाएगा, 111 यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम सेल ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम के एम सेल में क्या होगा? ठीक है, अगर तो क्या होगा, ये तो के लेते हैं, के एक तो के होता है के एम, सॉरी के एल एम एन। ठीक है, तो के में क्या होगा, 2 होगा, 8 होगा, इसमें भी 8 होगा। पोटेशियम जो कि 19 नंबर पे आता है ना, तो 2 8 10 18 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम सेल, तो एम सेल में कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ MgCl2, ये क्लास 10th NCERT में दिया हुआ है, तो ये 1750 के अराउंड होता है, यानी कि 17,000 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 46 बोला है कि विच वाइल द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन यानी कि लिमिटेड एयर में, जब हम ओर को निकालने के लिए लिमिटेड एयर में उसको हीट करते हैं, ठीक है, तो वो किस मेटल्स को निकालने के लिए किया जाता है? तो याद रखना होगा कि मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी को हम या तो रोस्टिंग करके या तो कैल्सिनेशन करके निकालते हैं। लो रिएक्टिविटी को हम सिर्फ रोस्टिंग करके ही निकाल सकते हैं। ठीक है, और हाई रिएक्टिविटी को हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं, तो उससे वो आ जाएगा मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जिसको कैल्सिनेशन करते हैं हम। व्हेन मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विथ एल्युमिनियम पाउडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस? तो सिंपली ए हो जाएगा। मैंगनीज क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है तो मैंगनीज को डिस्प्लेस करेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा और मैंगनीज, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो ओर होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, और इनका यूज जो होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का, वो रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए, मशीनरी पार्ट्स को उनको भरने के लिए, ठीक है, किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 48 वो जो बोला है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्लास 10th का क्वेश्चन है, तो ये सिंपली कार्बन से ये ज्वाइन रहता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 49 है कि एस्टर्स रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस टू गिव द अल्कोहल। तो ये कार्बन एंड कंपाउंड का क्वेश्चन है क्लास 10th का। तो एस्टर जब फिर रिएक्शन करता है बेस से, तो क्या बनाता है, एक तो अल्कोहल देता है और फिर वो सोडियम एसीटेट या इथेनोइड देता है। तो सोडियम एसीटेट क्या है, ना एसिड है ना ही बेस है, इथेनोइक एसिड नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टिंग विथ मेटल डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस? HNO3 है। ठीक है, तो वो HNO3 है। सिर्फ जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है उससे मैग्नीशियम और मैंगनीज रिएक्शन करता है, तो वही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अदरवाइज ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नाइट्रिक एसिड ये ऑक्सीडाइज कर देता है, वाटर बना देता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, कोवैलेंट होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कोवैलेंट होते हैं। मीथेन क्या होता है, तो मीथेन का जब हम बनाएंगे वो साइक्लिक होता है कि एसाइक्लिक। तो मीथेन क्या होता है, CH4 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच रहते हैं, ठीक है, शेयर करते हैं। तो ये क्या बना रहा है, ये तो साइक्लिक नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एसाइक्लिक। साइक्लिक का ऑपोजिट होता है एसाइक्लिक। ठीक है, यानी कि साइक्लिक कैसे, जैसे बेंजीन बनाता है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, पेंटेन, ये जैसे बनाते हैं। ठीक है, तो वो साइक्लिक हो गया ये, लेकिन ये जो बनाता है वो साइक्लिक नहीं होता है, ये अपोजिट, साइक्लिक का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो मीथेन क्या है, एक ए साइक्लिक है। वाइटल फोर्स थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, तो वूलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी जो है ऑरेंज भी देता है, आंवला भी, लेमन भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो देता है वो आंवला देता है। टाइफाइड किसकी वजह से होता है, तो वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। फर्टिलाइज्ड एग फ्रॉम द फीमेल ओवरी फर्स्ट गोज टू फीमेल, तो फीमेल ओवरी से जो एग, हर महीने एक एग जो है निकलता है,
सॉरी, फर्टिलाइज्ड एग फ्रॉम द फीमेल ओवरी फर्स्ट गोज टू, अच्छा, तो जो एग फर्टिलाइज्ड हो गया तो सबसे पहले कहाँ जाता है, तो सबसे पहले फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, ठीक है। द ब्रांच ऑफ बॉटनी डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लांट सेल्स, इसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। द प्लेस वेयर द किडनीज आर लोकेटेड, ये बायोलॉजी के क्वेश्चन जो स्टार्ट हो चुका है। द प्लेस वेयर द किडनीज आर लोकेटेड, वो क्या है, चेस्ट के भीतर तो होगा नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन भी नहीं होगा, हार्ट भी नहीं होगा, ठीक है। ये जो होता है बैक में, पीछे बैक की तरफ होता है, तो अपर पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी, ये हो जाएगा पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब बहुत कम क्वेश्चंस रह गए हैं। अब देखिए, द प्लांट्स डेट लिव ऑन बोथ प्लांट, द प्लांट्स डेट लिव ऑन अदर प्लांट्स बट डू नॉट रिसीव न्यूट्रिशन, ठीक है। वो प्लांट जो दूसरे प्लांट्स पे रहते हैं लेकिन न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, जो न्यूट्रिशन लेते हैं उनको पैरासाइट्स बोलते हैं, जो नहीं लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, एपीफाइट्स बोल देते हैं, ठीक है। प्लांट्स विच डू नॉट हैव वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन, इसका आंसर टीडोफाइट्स दिया है, लेकिन वो ब्रायोफाइटा होता, सॉरी थैलोफाइटा होता है, उसमें क्या नहीं होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइंस नहीं होता है, थैलोफाइटा करेक्ट आंसर। द टिश्यू डेट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, वो क्या है, वो स्क्लेरन काइमा जो है वो इसको हार्ड और स्टिफ बनाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन इन द प्लांट विच इनहिबिट्स ग्रोथ इज, यानी कि वो हार्मोन बताना है, जो प्लांट्स में जो हार्मोन होता है जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। अगर ग्रोथ ना रुके तो प्लांट्स जो है बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं, तो ग्रोथ को रोकने के लिए हार्मोन होता है, ठीक है। तो वो कौन सा हार्मोन है जो उस ग्रोथ को रोकता है, तो वो है एब्सिसिक एसिड, क्लास 10th का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ स्टीम अमॉन्ग दिस, ये बहुत आसान है, इसमें स्टीम कौन है, पोटैटो, आलू। of the total iron present in our body, what percent of it found in hemoglobin, तो hemoglobin का percentage, टोटल आयरन प्रेजेंट, what percent of hemoglobin कितना होता है, 65% होता है। विच वॉज द फर्स्ट ऑर्गन टू बी ट्रांसप्लांटेड, क्लास 10th का क्वेश्चन है, सबसे पहले लीवर को जो है ट्रांसप्लांट किया गया था। विच ऑफ दिस बिलोंग्स टू फाइलम नेमाटोडा, नेमाटोडा जो है वो राउंड वॉर्म होता है, राउंड वॉर्म जो एस्कैरिस आएगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हैव पोर्स ऑल ओवर द बॉडी, वो पॉरीफेरा है, क्लास 9th का क्वेश्चन है। टिश्यूज डेट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, उसको हम बोलते हैं एस्क्विमस एपिथेलियम। लास्ट क्वेश्चन है, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ये कहाँ होता है, क्लास 10th का क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चंस रहे साइंस के। नेक्स्ट वीडियो में जो मैथ्स का पोर्शन बचा हुआ है इसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहें, ओके बाय।